नमस्कार दोस्तों, माँ शारदा एजुकेशन चैनल हिंडौन सिटी में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र अफवाह तंत्र में अपन बात कर रहे थे। आंतरिक अफवाह तंत्र का हमने अध्ययन कर लिया था। आज की क्लास में हम अरब सागर के अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र। अरब सागर का अफवाह तंत्र की बात करें तो वे नदियाँ जिनका जल प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर में जाकर गिरता है, तो वे अरब सागर के अफवाह तंत्र का निर्माण करेंगी। वे सभी नदियाँ अरब सागर के अफवाह तंत्र का निर्माण करेंगी। तो देखिए दोस्तों, यदि जो भी नदी है अरब सागर की ओर जाने वाली, सबकी एक ट्रिक है, सब एक ट्रिक के अंतर्गत आती हैं। ट्रिक है दोस्तों, माँ, सोनू, जानू को साथी बना लूं, जो जवाई सासू की बड़ी मीठी है, बड़ी मीठी है। अरब सागर की ओर जाने वाली सभी जो नदियां हैं वो सब इस ट्रैक के अंतर्गत आती हैं, जिनका पानी प्रत्यक्ष रूप से फिर अप्रत्यक्ष रूप से अरब सागर तक पहुंचता है। माँ सोनू जानू को साथे बना लूं, जो जवाई सासू की बड़ी मीठी है। माँ सोनू जानू को साथे बना लूं, जो जवाई सासू की बड़ी मीठी है। देखिए दोस्तों, माँ का मतलब होता है माही। माँ का मतलब माही नदी। सोते सोम नदी, नो साइलेंट रहेगा। जाते जाखम, साते साबरमती, पेते पश्चिमी बनास, पेफोर पश्चिमी बनास। देखिए दोस्तों, यहाँ पर याद रखें कि बे का मतलब बनास, बेफोर बनास नहीं करना है हमें। बे का मतलब होता है पश्चिमी बनास। बनास नदी और पश्चिमी बनास नदी दोनों अलग अलग है। बनास जो नदी है वह बंगाल के खाड़ी के अफवाह तंत्र से संबंधित है, जबकि पश्चिमी बनास की बात करें तो जो पश्चिमी बनास नदी है वह अरब सागर के अफवाह तंत्र से संबंधित है। जो का मतलब होता है जोजड़ी, जवाई, जवाई फोर जवाई, सुकड़ी, बांडी, बड़ी का मतलब बांडी, मीठी का मतलब मीठड़ी। मीठड़ी बहते पश्चिमनाश और लो से लूणी होती है, लूणी नदी। देखिए दोस्तों, अपनी ट्रिक थी अरब सागर की ओर जाने वाली सभी नदियों की। माँ सोनू जानू को साथी बना लूं, जो जवाई सासू की बड़ी मीठी है। माँ मतलब माही नदी, सो मतलब सोम नदी, नो साइलेंट रहेगा, इसमें भी नो साइलेंट रहेगा। चाफोर जाखम, साथे साबरमती, पते बहते बेफोर पश्चिमी बनास, न लूते लोनी नदी, जोते जोजड़ी, जैते जबाई सासू, सोते सुकड़ी, बाड़ी ते बांडी, मीठी ते मीठड़ी। देखिए दोस्तों, ये लोनी नदी के जो भी नदी आ रही है सब ये लोनी नदी की सहायक नदी है। माई नदी की बात करते हैं, जो सोम और जो जाखम है, ये माई नदी की सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो अरब सागर का अफवाह तंत्र राजस्थान के अंतर्गत 18% पाया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर्गत अरब सागर का अफवाह तंत्र कितना पाया जाता है, तो राजस्थान में लगभग 18%, राजस्थान के अंतर्गत लगभग 18% अरब सागर का अफवाह तंत्र पाया जाता है। अरब सागर का अफवाह तंत्र पाया जाता है। कितना पाया जाता है अरब सागर का अफवाह तंत्र? लगभग 18%। राजस्थान के अंतर्गत अरब सागर का अफवाह तंत्र लगभग 18% अरब सागर का अफवाह तंत्र पाया जाता है।
अरब सागर के अपतंत्र की बात करें तो माँ सोनू जानू को साथी बना लो जो जवाई सासू की बड़ी मीठी है। अब अगले अपन बात करें एक एक नदी का क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज की क्लास में माही नदी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम आज माही नदी का अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, अरब सागर के अफवाह तंत्र की बात करें तो आज हम माही नदी का अध्ययन करेंगे। जो माही नदी होती है, माही नदी की सबसे पहले अपन उद्गम की बात करें तो जो इसका उद्गम होता है वह होता है मेयत झील एमपी से। मेयत झील एमपी से माही नदी का उद्गम होता है। जो माही नदी का उद्गम होता है वह मेयत झील एमपी से होता है। मेयत झील एमपी से होता है उद्गम। यदि हम इसके उपनामों के बारे में अध्ययन करें तो जो इसके उपनाम हैं, इसे बांगड़ की गंगा कहा जाता है। बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा भी किसे कहा जाता है? माही नदी को। और दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा ये किसे कहा जाता है? माही नदी को। माही नदी की यदि उद्गम की अपन बात करें तो जो उद्गम होता है इसका मेयत झील एमपी से होता है। इसका एमपी के अंतर्गत उद्गम होता है माही नदी का मेयत झील के। उपनामों की बात करें तो इसे भांगड़ की गंगा कहा जाता है, इसे कांठल की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा या दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है किसको? माही नदी को। देखिए दोस्तों, यदि हम इसकी बात करें डायग्राम बेस पर, अब इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम बेस पर अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो सपोज करो यह झील है मेयत झील, और मेयत झील कहाँ पर है? एमपी के अंतर्गत मेयत झील है, जहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। एमपी से मेयत झील से, और मेयत झील से नदी निकलती है, और यह नदी निकलने के बाद राजस्थान के जिस जगह में प्रवेश करती है उस जगह का नाम है खादूगाम बांसवाड़ा। खादूगाम बांसवाड़ा में राजस्थान में मेयत झील एमपी से नदी निकलकर कौन सी माही नदी निकलकर और खादूगाम बांसवाड़ा में राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में यदि आगे बात करें खादूगाम बांसवाड़ा से यह नदी निकलकर आगे इस पर एक बांध बना हुआ है। जिसका नाम आता है माही बजाज सागर। इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम आता है माही बजाज सागर। इस पर एक बांध बना हुआ है जिसकी लंबाई 3109 किलोमीटर है। इस माही बजाज सागर के यदि हम लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 3109 किलोमीटर। तो यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध होगा माही बजाज सागर। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, तो राणा प्रताप सागर होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा, तो जाखम बांध होगा। सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? जाखम बांध। और सबसे बड़ा बांध होगा राणा प्रताप सागर।
और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा होगा, तो राजस्थान का सबसे लंबा बांध होता है माही बजाज सागर, जिसकी लंबाई 3109 किलोमीटर है। देखिए दोस्तों, वहाँ से लेकर के ये बांसवाड़ा से डूंगरपुर में चली जाती है। डूंगरपुर में इसमें दो नदी आकर मिलती हैं, दो नदी आकर मिलती हैं। एक तो आती है जाखम नदी, जाखम नदी, और जो जाखम नदी का जो उद्गम होता है, जाखम नदी का जो उद्गम होता है वह होता है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से। यह नदी निकलती है छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंतर्गत छोटी सादड़ी नामक स्थान से जाखम नदी निकलती है और निकलकर ये डूंगरपुर में और डूंगरपुर में जिस जगह पर मिलती है उसका नाम है नवाडपुरा। नवाडपुरा डूंगरपुर में आकर मिलती है माही नदी में। कौन सी? जाखम नदी। इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है जाखम बांध। जाखम बांध जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो कहाँ पर बना हुआ है? जाखम नदी के पर स्थित है। इधर से एक नदी निकल कर आती है दोस्तों, इधर से एक नदी और आकर मिलती है यहाँ पर ही, इस नवाडपुरा के अंतर्गत ही, और उस नदी का नाम आता है दोस्तों सोम नदी। सोम नदी यह निकलती है पिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से, पिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से, पिछमेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से नदी निकलती है सोम नदी। और सोम नदी आकर माही नदी में नवाडपुरा नामक स्थान पर मिल जाती है। देखिए दोस्तों, नवाडपुरा की बात करें तो यहाँ पर बेनेश्वर धाम स्थित है। यहाँ पर नवाडपुरा के अंतर्गत अपन और बात करें तो यहाँ पर बेनेश्वर धाम स्थित है। बेनेश्वर धाम, बेनेश्वर धाम स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए बेनेश्वर धाम इस नदी के त्रिवेणी संगम के, यहाँ पर नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, इस त्रिवेणी संगम बनाती है नवाडपुरा में। नवाडपुरा में यहाँ पर बेनेश्वर धाम स्थित है, जिसकी स्थापना संत मावजी के द्वारा की गई थी। संत मावजी के द्वारा स्थापित संत मावजी के द्वारा यहाँ पर बेनेश्वर धाम की स्थापना की। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेला लगता है इस त्रिवेणी संगम पर या बेनेश्वर धाम पर माघ की पूर्णिमा को। यहाँ पर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को मेला। राजस्थान में एकमात्र, यदि दोस्तों आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के अंतर्गत एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा कहाँ की जाती है, तो राजस्थान में एकमात्र जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है वह नवाडपुरा बेनेश्वर धाम में की जाती है। एक खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर क्या है? खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? नवाडपुरा या बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। इसकी स्थापना की थी वे संत मावजी ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? संत मावजी ने की थी। और जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। राजस्थान में एकमात्र जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा होती है वह कहाँ पर होती है? बेनेश्वर धाम, नवाडपुरा, डूंगरपुर में स्थित है नवाडपुर, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बनाती है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, जहाँ पर इसमें दो नदी आकर मिलती हैं। त्रिवेणी मतलब जहाँ पर तीन नदियों का संगम, त्रिवेणी मतलब तीन नदियों का संगम, जहाँ पर तीन नदी आकर मिलती है उसे हम त्रिवेणी कहते हैं, त्रिवेणी संगम कहते हैं। तो यहाँ पर एक तो आती है सोम नदी और एक आती है जाखम नदी। और सोम नदी और जाखम नदी दोनों नवाडपुरा नामक स्थान डूंगरपुर में
माई नदी में मिल जाती हैं। आगे जाकर ये नदी कच्छ रण में विलुप्त हो जाती है। ये नदी गुजरात में चले जाती है आगे जाकर, और गुजरात में जाकर ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, देखिए दोस्तों, नदी कहाँ से निकली? मेयत झील एमपी से। नदी निकली मेयत झील एमपी से, और मेयत झील एमपी से निकल कर राजस्थान में इसने प्रवेश किया था खादूगाम बांसवाड़ा से। राजस्थान में खादूगाम बांसवाड़ा से प्रवेश किया था, और राजस्थान में इसमें प्रवेश करने के बाद से तुरंत बाद एक बांध बना हुआ है जिसका नाम होता है महाई बजाज सागर बांध। महाई बजाज सागर बांध बना हुआ है जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। आगे चलकर एक इस पर और बांध बना हुआ जिसे कहता है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। उसके बाद यह नदी डूंगरपुर में चली जाती है। डूंगरपुर में बात करें तो इसमें दो नदियाँ आकर मिलती हैं। डूंगरपुर के अंतर्गत इसमें दो नदियाँ आकर मिलती हैं, एक तो जाखम नदी और एक सोम नदी। जाखम नदी और सोम नदी आकर मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। यहाँ पर डूंगरपुर में नवाटपुरा नामक स्थान पर, जहाँ पर बेनेश्वर धाम की संत माप जी के द्वारा बेनेश्वर धाम की स्थापना की गई थी। यहाँ पर माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। राजस्थान में एकमात्र जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। राजस्थान में एकमात्र जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है, उस जगह का नाम आता है बेनेश्वर धाम, जो नवाटपुरा डूंगरपुर में स्थित है। संत माप जी के द्वारा जिसकी स्थापना की थी। इसी बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसी बेनेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और आगे चलकर ये नदी गुजरात में चली जाती है। गुजरात में जाकर ये कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। देखिए दोस्तों, अपन इसके बात करें तो राजस्थान की जो कर्क रेखा है, वह कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो देखिए दोस्तों, ये नदी भी 2 जिलों से गुजरती है, राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा के। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा इस प्रकार गुजरी हुई है। तो राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह यू आकार में बहती है, उल्टे यू आकार में बहती है। यह उल्टे यू आकार में बहती है। देखिए दोस्तों, यह उल्टे यू आकार में बहती है। देखिए दोस्तों, उल्टा यू बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो यह नदी राजस्थान की एकमात्र उल्टे यू आकार में बहती है। अगले हम वीडियो में या अगली क्लास में अपन बात करेंगे लूनी नदी की। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।